हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक गंभीर विषय में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एज ए इंडियन सिटीज़न और हम लोग एज ए नॉर्मल जो आम नागरिक है, उन लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग का भी भविष्य, हम लोग के इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक घर में क्या कितना इनकम कर रहा है, कौन कितना डेवलप हो रहा है, वो भी इंडिया के करेंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। हाल ही में एक मूवी है धुरंधर। सोचिएगा इस बात को एक बार। इस धुरंधर मूवी में कुछ ऐसा ऐसा सच बता जा रहा था कि कितना सच है कितना झूठ है, आई डोंट नो। क्योंकि कभी कभी लिखा हुआ है कि अगर कोई मूवी होता है तो इसमें पूरा पूरी सच्चाई नहीं होता है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ ऐड किया जाता है, ऐड ऑन किया जाता है। लेकिन ये ऐसा ऐसा चीज़ को ऐड किया जा रहा है और किया गया है इस मूवी में कि हम लोग को सोचने में मजबूर कर रहा है कि क्या हो रहा है कंट्री में। ऐसा दिख रहा था कि अजय डोभाल सर थे, हम लोग का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का मेन है, उनका कहना क्या है कि एक उनका एक कमेंट था जिसमें हम लोग देख रहे थे कि कभी कुछ ऐसा एक सरकार आएगा तो हम कुछ ठोस कदम उठाएंगे। किसके ऊपर? फेक करेंसी के ऊपर। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इस मूवी के पार्ट में एक चीज़ दिखा जा रहा था कि एक समय पे ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तान में फेक करेंसी बहुत ज़्यादा चल रहा था, और वो भी इंडिया के फेक करेंसी के ऊपर ही वो लोग नेटवर्क बना रहा था बहुत बड़ा। क्यों? कि देखने को मिल रहा था कि एक ज़माना पे ऐसा हुआ था कि इंडिया से ही इंडिया के कुछ लोग इंडिया को बेचने के लिए उतावले हो रहे थे। कैसे? कि इंडिया का जो करेंसी का जो प्लेट होता है, जो करेंसी बनता है, एक प्लेट से द्वारा बनता है, और ये वाला जो प्लेट है, वो इंडिया से ही बेच दिया था पाकिस्तान के किसी नेटवर्क को बेचा गया था। और वो भी किसी बड़े आदमी के द्वारा ही ये चीज़ हुआ था। अब ये सोचने वाला बात है, इससे क्या हुआ था कि पाकिस्तान उस फेक करेंसी का बिलियन, करोड़ों अरबों रुपया कमा रहा था। और उससे क्या हो रहा था, वो फेक करेंसी इंडिया में ही भेज रहा था, जिससे इंडिया में टेररिस्ट अटैक होना, पत्थरबाजी होना, बहुत सारा कुछ मैंने कुछ एक्टिविटी हो रहा था जो इंडिया को अफेक्ट कर रहा था। अगर ये चीज़ में सच्चाई है तो इसको हम लोग के सामने लाना ज़रूरी है। क्योंकि ये सब ऐसे दिखा जा रहा था कि ऐसे-ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व थे कि वो ही हम लोग का देश चला रहा था। अगर ये बैक टू बैक ऐसा होगा तो दिक्कत वाला बात है, क्योंकि एक चीज़ और भी चीज़ इंक्लूड हुआ है 2014 के बाद। एक मोनेटाइजेशन का जो है कि एक मुहिम चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि इनडायरेक्टली समझा जा रहा था, और डायरेक्टली अगर हम लोग सोचे कि करेंसी बदलना इंडिया का, हाँ, करेंसी को चेंज करना, तो इसमें क्या हुआ रहा था कि ब्लैक मनी डाउनफॉल हुआ होगा। ये हो सकता है कि जो ब्लैक फंडिंग था वो भी घट गया था, और फेक करेंसी भी घट गया था, जिसके कारण ऐसा बोला जा रहा था कि पाकिस्तान में जो दिक्कत आ रहा था करेंसी का, और करेंसी डाउन हो रहा था पाकिस्तान का, इसमें भी इफेक्ट था उस मुहिम के द्वारा। तो अगर ये ऐसी सच्चाई है तो आम नागरिक हम लोग कैसे जानेंगे? अगर अगर जिसके इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो मेरा कहने का है कि जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी कुछ रहे, तो उसको खरा-खरी सामने लाए सबके सामने, और आंसर किया जाए, कि क्वेश्चन किया जाए कि अगर वो आंसर नहीं दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कोई ठोस कार्रवाई किया जाए। क्योंकि देखिए, हम लोग डिपेंड करते हैं जो एक टीम वर्क होता है, और टीम वर्क कौन करते हैं? जो करंट जो पॉलिटिशियन है, करंट जो आपका जो पॉलिटिक्स में है, सेंट्रल में, उनके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं। और जो भी आएगा हम भरोसा करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर ही इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो पूरा पूरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है इंडिया को। तो इसमें हम लोग को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का इफेक्ट डायरेक्टली होता है कि हम लोग का ग्रो कितना होगा, आपके घर में कौन कितना कमा रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और ये सब दावाएँ अगर सच्चाई है, तो इसको पूरा पूरी आपको पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम अगर फिर से होगा तो इसमें इफेक्ट इंडिया का ही होगा। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि ये देख के हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि ये सब भी चलता है, जिसके बागडोर में देश हो, और अगर ये सब वही करे तो हम लोग कहाँ पे जाएँगे? कैसे? जो बाहर का कंट्री है इतना ग्रो कर रहा है, तो इंडिया ग्रो कहाँ से करेगा?
तो हम लोग किसको क्वेश्चन करेंगे? क्योंकि ऐसा एज ए नॉर्मल इंडियन सिटीजन तो हम लोग किसी को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ना करें लेकिन हम लोग अलर्ट रहे, क्योंकि अलर्ट रहेंगे तभी देश भरेगा हम लोगों का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।